92,000 लोग जुड़े हैं शिक्षा, समता, उद्यमिता के मंत्रों के साथ बिहार में योगदान कर रहे हैं। पुनः बिहार को विकसित कैसे बनाया जाए, लेट्स इंस्पायर बिहार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। पटना को प्रदूषण मुक्त विकसित बिहार में कैसे हम लोग स्थापित करें। जातियाँ तब भी थी, लेकिन जैसा जातिवाद आज उस का संघर्ष हम देखते हैं, यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश आता और आचार्य चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त की जाति खसती। तो बड़ी सोच, वेदांत की भूमि, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकर जो है 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने और समाज के हर वर्ग का सहयोग हम लोग इसमें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज कुसुमपुर संवाद का आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से किया गया? देखिए, पटना का नाम प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यह तो बहुत लोग जानते हैं। एक कुसुमपुर भी नाम था, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी को स्मरण करते हुए पुनः बिहार को विकसित कैसे बनाया जाए, लेट्स इंस्पायर बिहार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। पटना को प्रदूषण मुक्त विकसित बिहार में कैसे हम लोग स्थापित करें, इसके लिए लोगों के साथ संवाद किया गया। दृष्टि यही है कि जैसे हमारे पूर्वज थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। बिहार में जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज उस का संघर्ष हम देखते हैं, यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश आता और आचार्य चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त की जाति खसती। एक बड़ी सोच, वेदांत की भूमि, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकर जब हम चल रहे थे तो उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पहले नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय स्थापित कर सके। तो आज भी बिहार में हम निर्माण कर सकते हैं यदि हमारी सोच हमारे पूर्वजों की जैसी बड़ी होती है और लोगों को हम एक सूत्र में बांधते हैं। इसी को लेकर अभियान चल रहा है। 92,000 लोग जुड़े हैं शिक्षा, समता, उद्यमिता के मंत्रों के साथ बिहार में योगदान कर रहे हैं। यात्रा चल रही है, उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने और समाज के हर वर्ग का सहयोग हम लोग इसमें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम में कोई सामाजिक कार्य भी क्या चल रहे हैं? इसमें निःशुल्क पाठशालाएं बहुत लोग चलाते हैं। महिलाओं के द्वारा बिहार के 15 केंद्रों पर गार्गी पाठशालाएं निःशुल्क चलती हैं। अनेक जिलों में निःशुल्क पाठशालाएं सिवान में, समस्तीपुर में, जमुई में चल रही हैं। और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को मार्गदर्शन देकर स्टार्टअप समिट्स का हम लोग आयोजन करते हैं। आगे भी क्या कोई प्लान है इस तरह का? लोग जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। उद्देश्य बिहार को बदलना है और इस रूप में बदलना है कि ऐसा विकसित बिहार बने 2047 तक जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं।